हरिदास। सर 364। सर उत्तर सभा पटल पर रखिए। ऑनरेबल मेंबर। Sir, whether the ministry plans active involvement to attain UN's SDGs. The allocation of fund in budget is the same to the previous year. Whether the ministry will ask more fund to achieve its goal in all states. सम्मानीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है सर, वो संयुक्त राष्ट्र ने जो सस्टेनेबल गोल जो दिए है उसमें हमारे मंत्रालय में स्थानीयकरण करके उसमें से 9 गोल जो है जो गांवों के विकास के लिए उपयुक्त है, उसका जो बजट है उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके बजट के माध्यम से कार्य कर रही है और 15 वित्त आयोग में से भी इसके लिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से प्रावधान किया गया है। ऑनरेबल मेंबर्स। Sir, survey of villages, Abadi and mapping with improvised technology in village areas. Swamitwa survey aims at mapping and digitalization using drone technology. It may be helpful to settle dispute of land, but I am afraid that it may be an interference of jurisdiction of Panchayat Raj institutions. Whether the government can collaborate Panchayat Raj institutions with this survey other than Revenue Department in states. Thank you, sir. सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का लॉन्चिंग किया है। ये योजना के माध्यम से गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान इस योजना के माध्यम से मिलेगा। 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई योजना ये आबादी क्षेत्रों के लिए है और जैसे सम्मानीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि गांव में इसका कुछ विपरीत परिणाम हो सकता है, गांव के लोगों को साथ में लेके इसमें कर सकते हैं क्या? ये गांव के लोगों को साथ में लेके ही करना है सर। इसका मैपिंग होता है, ड्रोन से सर्वे होके इसका सैटेलाइट सर्वे करके 3 महीने के अंदर उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है और प्रॉपर्टी कार्ड के वजह से ग्रामीण नागरिकों के लिए इसका ऋण का लाभ भी होता है। वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग, उसका सक्षमीकरण और स्थिरता लाना भी इसमें उसका प्रावधान है। संपत्ति का ग्राम पंचायत के करों का निर्धारण करने के लिए भी इसका लाभ मिलता है। ग्राम पंचायत का कराधान, निर्माण परमिट, अतिक्रमण हटाने आदि रिकॉर्ड रखने के लिए भी इसका उपलब्ध है। सर्वेक्षण के तहत बनाए गए GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास का GPDP बनाने में भी उसका योगदान मिलता है और ये स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए सही मायने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम सर चल रहा है। Very much, sir. Sir, the Constitution 73rd Amendment Act 1992 relating to Panchayats mentions the responsibility of Gram Panchayat to prepare the social, economic and resource plans for rural areas. Whereas the 11th schedule of the 73rd CAA, when it lists the functions of the Gram Panchayat, does not include the preparation of spatial plans for Gram Panchayats as one of the functions of Panchayat. Therefore, the rural areas are devoid of planned spatial development at the moment. I have a specific question to the Honourable Minister through you, sir. Does the Union Government have plans to allow Gram Panchayats to prepare spatial development plans as well on their own? Thank you very much. सर, हमारे मंत्रालय के माध्यम से GPDP, TPDP, BPDP और DPDP ये गांवों के विकास के लिए गांव खुद अपना GPDP बनाए और दूसरा सर अभी हम लोग शहर के धरती पर गांवों का विकास करने के लिए गांवों का हम लोग मास्टर प्लान बनाने के बारे में गांवों को सूचना दी है। जिस तरह से शहर में DC रूल होता है
उसी तरह गांव का भी अभी मैपिंग होगा, गांव का अपना एक डिसीजन होगा, गांव का विकास शहर के धरती पर किस तरह से हो, किस तरह से गांव अपना खुद विकास करे। इसलिए जीपीडीपी के माध्यम से और मास्टर प्लान के माध्यम से गांव को सक्षम करने के लिए जो योजना है, जीपीडीपी के माध्यम से किस प्रायोरिटी में सर, जीपीडीपी के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए गांव को हम लोगों ने प्रावधान किया है। शिरोमणि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्या पंचायती राज मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्रों को चयनित किया गया है, जो आज भी आजीविका प्राप्त, स्वास्थ्य, बाल हितैषी, पर्याप्त जल उपलब्धता, स्वच्छ एवं हरित आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा के लिए विकास में काफ़ी पीछे हैं। इनके विकास के लिए मंत्रालय ने कोई योजना बनाने का विचार कर रही है? सर, हमारे मंत्रालय के माध्यम से 2 महीने पहले पेशा की एक राष्ट्रीय परिषद ली गई थी, जिसमें इस बात की चिंता हम लोगों ने अवश्य की है और उसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से कई मंत्रालय है, उनकी सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय उचित प्रयास कर रहा है।